भाई साहब, जो बात हम आपसे कहने वाले हैं शायद अभी तक आपको पता चल भी गया होगा। बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, बट जो है वो है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल से बाहर आ चुके हैं। भाई वो मजा, वो मजाक, वो मस्ती, वो ट्रेंड देखना, वो एक्स्ट्रा पर उनकी एक आवाज़ सुनना, उनका एक नया फ्लेवर, वो अपनी दुनिया से हट करके कुछ नया कर रहे थे और वो सब को छोड़ करके वो जो बाहर आ गए ना, सच में दिल टूट गया यार। मतलब सच में इतना पहले एक्साइटेड होते थे कि 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता था, फुल वसूल होता था वो टाइम। और कल वाले एपिसोड में शायद आपको नजर आ भी जाए, अगर शूट हो गया होगा तो ठीक है। बट हमने पहले जैसे कहा था कि ये जो शो होता है, ये शो शूट होता है अलग अलग जगह पर। वो जगह शूट करने की है, वहां पर आकर शूट कर लेंगे, फिर इनका अलग जगह है, ये लोग अपने चले जाएंगे, अपने अपने जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इन लोगों का जो क्लासिकल जगह रहती है वो क्लासिकल ही रहती है, बट उस तरीके का इनको स्क्रिप्ट के आधार पर इनको एक्ट करना होता है। तो वही, ऐसा नहीं कि जो नीचे बना दिया गया जिस तरीके से दिखाया जा रहा हो, तो नीचे ही लोग सो रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर सो रहे हैं, अलग अलग अलार्म बजाई जा रही है अलग तरीके का। उस तरीके के ये लोग एक्टर हैं, उस तरीके की एक्टिंग करते हैं, तब उस तरीके का लगता है कि भाई नीचे ही सोए होंगे, उसको लगता है ऊपर ही सोएंगे। लेकिन ये लोग अलग ही आलीशान महल में सोते हैं। इनके लिए सिर्फ वो शूट वाली जगह है, ठीक है। जिस तरीके से कभी फिल्म की शूटिंग वूटिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि शूट कहीं और कर रहे हैं और फिल्म जो है वो कहीं और चलती है, तो वही वाली चीज यहाँ पर भी होती है। लेकिन पवन सिंह को देखने का जो एक एक्साइटमेंट होता है ना, वो सारी चीजें खत्म हो गई। इसलिए क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह एग्जिट हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। वो एज ए कंटेस्टेंट नहीं गए थे, एज ए गेस्ट गए थे और उनका काम खत्म हो चुका है। भाई साहब, हमारा क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट राइज एंड फॉल का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मतलब आप खुद सोचिए कि जो लोग पावर स्टार पवन सिंह की वजह से राइज एंड फॉल को देख रहे थे, हालांकि एक लोग बता रहे थे कि जहां 24 लाख देखे इस हफ्ते बिग बॉस को और 38 लाख देखे राइज एंड फॉल को। हालांकि अगर रेटिंग की भी बात की जाए तो बिग बॉस से काफी ज्यादा ऊपर था इसका भी रेटिंग, राइज एंड फॉल का। तो इस तरीके से पहला नंबर आने के बाद और तुरंत ही ये एक धमाका कर देना, एक नया अवतार ले लेना, एक अलग तरीके से ट्रेंड में आ जाना, ये सब सिर्फ संभव हो पाया पवन सिंह की वजह से। लेकिन ये लोग सोचे कि चलो ठीक है, कुछ दिन तक धक्का लगाएंगे, फिर आगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो ये इनकी गलत फहमी है, कदापि स्टार्ट नहीं होने वाली भाई। इस तरीके से काम नहीं होता है। लेकिन ठीक है, पवन सिंह का भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी उनका एक नवरात्रि आ रहा है, तो नवरात्रि गीत भी जरूरी है, और अगर वो वहां रह जाएंगे तो हो सकता है नवरात्रि गीत ना आए। लेकिन अब ये सब चीजें संशय वाली नहीं रह गई है। ये सारी चीजें जो आर्टिकल में चल रही है ये सही है। और पवन सिंह का कल का एपिसोड जो 13वां एपिसोड है ना, वो शायद आपको देखने को मिल जाए, उसके बाद देखने को नहीं मिलेगा। पवन सिंह देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं तो भाई MX प्लेयर है डिलीट करने वाला हूँ, अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, मेरे को कोई काम है नहीं उससे, ठीक है। जब तक था पवन सिंह की वजह से उसे मैं यूज भी करता था, मैं तो यूज भी नहीं करता था उस ऐप को। अब कितने लोग इंस्टॉल मारेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना, आप लोग इंस्टॉल मारने वाले हो कि नहीं, आप लोग डिलीट करने वाले हो कि नहीं। हमें नहीं लगता कि यहाँ जो हमारे ऑडियंस है, हमारी बात जिन तक पहुंचती है, वो उन सब में किसी में आप कोबरा को देखने जाते हो, आप अरबाज पटेल को देखने के लिए गए थे, आप नैनदीप को देखने के लिए गए थे, या किसी और को देखने के लिए गए थे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को देखने के लिए गए होगे। तो सब पवन सिंह के लिए ही गए थे यार। और ये शो भी पवन सिंह की वजह से ही इतनी चल रही थी। बट देखते हैं, कुछ लोगों की आदतें रहेगी तो देखेंगे। बट मैं तो कल की जो एपिसोड थी, कल वाले एपिसोड में लगभग आप 11वां एपिसोड जो था ना, हाँ, तो इस एपिसोड में शुरू का 5 मिनट पवन सिंह को दिखाया गया था, उसके बाद सीधे 36 मिनट के बाद दिखाया गया। तो जो आधा घंटा नहीं दिखाया गया उसमें बेचैनी होगी भाई, क्यों नहीं दिखाया आधा घंटा, मतलब 1-2 सेकंड का भी पवन सिंह को झलक नहीं दिखाया गया, उसमें हमारे दिमाग खराब हो गए। तो सोचो जिस एपिसोड में पवन सिंह नहीं रहेंगे, वो एपिसोड क्या हम सच में देखेंगे? ये हम सब में से कोई भी देखेगा? कोई नहीं देखेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप भी देखेंगे ये चीज को, क्योंकि भाई काहे का टाइम वेस्ट करना। क्योंकि जो मजा, जो आवाज, जो सुनना, जो मजाक मस्ती है वो पवन सिंह के बीच में ही है। पूरे शो की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हर कोई मजाक करता है, आरुष गोला भी है वो भी करता है, लेकिन जहाँ पवन सिंह है मस्ती वहीं पर है। और ये लोग हमेशा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये लोग अपना प्लान बनाते हैं, ये लोग अपना समीकरण बनाते हैं, ये लोग अपना स्टाइल दिखाते हैं कि हम इस तरीके से काम, हम इतने मास्टरमाइंड है। लेकिन गेम जिस तरीके से खेलने का काम था वो पवन सिंह का ही था। और मुझे शुरू से ही लग रहा था कि पवन सिंह वहां गए हैं तो इनका एक माइंडसेट होगा, या फिर ऊपर वाले से, जिस शो वाले ने इनको हायर किया होगा, उन्होंने बताया होगा आपको सिर्फ ऊपर ही रहना है और कोई आपको नॉमिनेट नहीं करेगा। और ये सब चीज जो चलती है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्ट के आधार पर ही चलता है। बिग बॉस भी डिस्क्रिप्टेड ही होता है, तो डिस्क्रिप्ट के आधार पर ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन पवन सिंह इसीलिए ऊपर गए और राजा की तरह है और राजा की तरह ही रहेंगे। और वो कहते थे कि भाई हम यहाँ हैं तो हम यही रहेंगे, चाहे कोई नीचे से ऊपर आए, चाहे ऊपर से कोई नीचे जाए, लेकिन राजा बाबू यही रहेगा। तो भाई राजा बाबू क्यों आ रहे हो भाई बाहर? अब अच्छा नहीं लग रहा। शुरू शुरू में गए थे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमें लग रहा था कंटेस्टेंट के तौर पर गए हैं। लेकिन फिर भी जहां वहां मजाक मस्ती और उन लोगों के बीच में जो रिस्पेक्ट देखा, वो लोग जो पावर स्टार को रिस्पेक्ट दिया ना,
लाजवाब है भाई। लेकिन वो चीज देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुआ, लेकिन अब आ रहे हैं तो दुख, मतलब हमारा तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, मतलब गए तो भी दुख हो रहा था, आए तो भी दुख हो रहा है, बट अब ज्यादा दुख हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला रहता है। जय हिंद।